आज पूरे देश के सारे मुद्दे एक नाम पर आकर रुक जाते हैं, गाय। सरकार को सत्ता में आने के लिए ये तक कहना पड़ रहा है कि तुम हमें वोट दो और हम गाय की रक्षा करेंगे। दर्जनों संगठन है हर स्टेट में और उनका सिर्फ एक ही काम है, गौरक्षा। गाय को रक्षा की जरूरत किससे है? क्या ये संगठन वाकई में गौरक्षा कर रहे हैं या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है? ऐसा क्या हो गया जो जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष ये कहने पर मजबूर हो गए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए? तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। आज मुस्लिम समाज का बच्चा बच्चा सरकार से चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। लेकिन सरकार इन बातों को अनसुना क्यों कर रही है? 2024-25 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की बीफ कंपनीज बीजेपी को 6,125 करोड़ का चंदा देती है। क्या इस चंदा मिलने की वजह से बीजेपी चुप है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहना, ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि सरकार कर क्या रही है और दिखा क्या रही है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब का एक वीडियो वायरल होता है। उसको नेशनल जानवर मदनी साहब वीडियो में साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, और यह कहना था कि पूरा मुस्लिम समाज मदनी साहब का समर्थन करना शुरू कर देता है। भोपाल में मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु और पूरा मुस्लिम समाज का बच्चा बच्चा ये चीज कहने लगता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अब बात करते हैं कि ये बात कहां से उठी, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात कहां से उठी। सबसे बड़ी चीज तो मौलाना अरशद मदनी साहब मुस्लिम है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो दुनिया के सबसे बड़े मदारिस के संचालक हैं। कुछ सालों से हर रोज कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है सोशल मीडिया पर, जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप एक ट्रक को या किसी वाहन को पकड़ लेता है इस शक में कि इसके अंदर गाय होगी, और वो खुद को गोरक्षक बताते हैं। ट्रक पकड़ना या किसी वाहन को पकड़ना, टारगेट एक ही है कि कोई भी मुस्लिम गाय को ले जाता हुआ पकड़ा जाए। और इन्हीं में से कुछ लोग, चुनिंदा लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं, मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं। उसमें मुस्लिमों को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है और उनके मजहब पर लांछन लगाए जाते हैं। बात ये नहीं कि कोई मुस्लिम ये काम नहीं कर रहा, शायद चुनिंदा लोग ये काम कर रहे हो, लेकिन उन चुनिंदा लोगों की वजह से पूरे मजहब को टारगेट करना क्या सही है? होता ऐसा ही है, पूरे इस्लाम मजहब को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं शायद मदनी साहब ने यह कदम इसीलिए उठाया है। अब ये मांग करने के बाद सरकार मौन रहती है। अगर सरकार ये चाहे कि गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित करना है तो उन्हें चंद ही घंटे लगेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस बात पर मौन क्यों है? इसके पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण है बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज से चंदा। इंडिया की सभी बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देती है, उसकी रकम 2024 और 2025 की रकम 6,128.78 करोड़ बैठती है, और इसमें से अकेले बीजेपी को 5,717.16 करोड़ जाता है। तो क्या गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता बनने में यह चंदा अड़चन बन रहा है? चलो ये चीज मान लेते हैं कि ये कंपनीज बीजेपी को चंदा देती है, और बीजेपी इसीलिए इनका कोई जिक्र नहीं करती किसी भी पॉलिटिकल भाषण में, किसी भी चीज में बीजेपी इन कंपनीज का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन कुछ संगठन बने हुए हैं गोरक्षक के नाम पर, वो इस मुहिम का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब मौलाना अरशद मदनी साहब ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो या राष्ट्रीय माता घोषित करो, और गौरक्षक भी यही चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, लेकिन फिर वो संगठन क्यों मौलाना अरशद मदनी साहब की मुहिम में हिस्सा नहीं लेते? एक बार ये कह देना कि हम उनकी बातों का सम्मान करते हैं, क्या इसे समर्थन देना कहते हैं? अब सवाल ये आता है कि क्या वो कंपनीज इन संगठनों को भी चंदा देती है? क्या ये संगठन इसीलिए चुप है कि वो कंपनीज इन्हें चंदा देती है? हर स्टेट में सैकड़ों संगठन ऐसे हैं जो गोरक्षा के नाम पर सड़क पर उतरे हुए हैं। वे किसी भी अनजाने ट्रक को रोक सकते हैं धमकी देकर या किसी भी तरह इस शक में कि क्या इस ट्रक के अंदर या इस वाहन के अंदर गाय है। और उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों में से मैं आपको कुछ लोगों को दिखाता हूं। उनकी भाषा
उनका वाहन रोकने का तरीका और बहुत कुछ। वीडियोस देखकर क्या आपको वाकई में लगता है कि ये लोग गोरक्षा कर रहे हैं या ये लोग गोरक्षक हैं? मेरे ख्याल से ये सिर्फ व्यूज बटोरने का एक तरीका ढूंढा हुआ है। लोगों को बहला फुसला देते हैं कि हम गोरक्षा कर रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाकर व्यूज अपनाते हैं और उन व्यूज से चंदे की तरह पैसा कमाते हैं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। आप पहले इस वीडियो को देखो। यहां सैकड़ों गाय मरी हुई पड़ी है, लेकिन यहां कोई गोरक्षक बिल्कुल नहीं जाता, ना यहां कोई नेता जाता जिसने गाय के नाम पर वोट मांगी थी। तो फिर क्या यह बात वाकई में सच है कि गोरक्षक सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए एक भेष है? 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 50 लाख गायें ऐसी है जो लावारिस घूमती है, जिन्हें ना तो कोई खाने को डालता ना कुछ करता, वो लावारिसों की तरह सड़कों पर घूमती है। तो फिर सरकार अपने भाषण में इनका जिक्र क्यों नहीं करती? 2019 से 2026 तक बहुत गैप है, अब तो संख्या और भी बढ़ गई हो, शायद करोड़ों तक पहुंच गई होगी। लेकिन सरकार इस बारे में क्यों नहीं बोलती? जब चुनाव होने वाले होते हैं, सरकार के हर नेता के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, गायें बचानी है। और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो अपने वादों की तरह उनकी जबान से ये नाम भी चला जाता है। मतलब जैसी जबान खोखली उनकी दूसरे वादों पर होती है, ऐसी ही गाय के नाम पर रहती है। ये वीडियोस देखकर पूरे देश की जनता अचंभित हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, दिमाग झन्नाटे लगता है और सोचती है कि क्या ये वही नेता है जिसने इलेक्शन से पहले गाय के नाम पर हमसे वोट लिए थे? सारी रिपोर्ट्स, इन सारी वीडियोस के मुताबिक अगर सारी चीजों को सोचकर एक कंक्लूजन निकाले तो शायद सरकार गाय का नाम लेती है सिर्फ वोट के लालच में। इंस्टाग्राम पर जो ये इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, ये व्यूज के लालच और मुसलमान आवाज उठा रहा है तो बचने के लिए। इनका गाय से कोई भी नाता नहीं है, किसी को भी हमदर्दी नहीं है, सबका अपना अपना एक नैरेटिव सेट है कि हमें गाय का नाम लेना है और इस चीज से बचना है या ये चीज बटोरनी है। इस डॉक्यूमेंट्री में जो आपने वीडियोस देखी, जो रिपोर्ट्स देखी, उन सबको देखकर आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है वो कमेंट में जरूर बताना। क्या वाकई में ये गोरक्षक जो है ये सच में गाय की रक्षा करते हैं? मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये चीज कह रहा हूं कि अगर गोरक्षा करनी है तो सोशल मीडिया क्यों? क्या मुसलमानों को गाली देने से या व्यूज बटोरने से गोरक्षा हो पाएगी? और जब देश का मुस्लिम चीख चीख कर ये चीज कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित करो, तो क्यों नहीं किया जाता? इन सभी बातों को सोचकर ही जवाब देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये सब तक पहुंच जाए और सब इस बारे में जान सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 PM। थैंक यू।